तो भाई लोग वेलकम टू पार्ट 5 ऑफ ओमनीसिएंट रीडर्स व्यू पॉइंट मानवा, जिसके लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि कैसे डोगजा सेकंड मेन सिनेरियो के एरिना में एंटर कर चुका है, जहां पे वो अपने ओल्ड बडी से भी मिल चुका है। एंड बाय द एंड ऑफ दैट पार्ट हमने देखा था कि कैसे एक न्यू डोगबी आके इन सब ने जो फूड स्टोर कर रखा था उसको गायब करके इन सब को सर्वाइवल फीस पे डाल देता है, जो कि थी 100 कॉइन्स पर डे। वेल, तो कंटिन्यूइंग अवर स्टोरी, तो आज हम कवर करने वाले हैं वार्डन ऑफ द डार्क आर्क, जिसके स्टार्ट में हम देखते हैं कि इस फूड के गायब हो जाने की वजह से एंड इस एडिशनल पेनल्टी की वजह से चियोन हर एक बंदे का सर्च पार्टी ज्वाइन करना कंपलसरी कर देता है। एंड ऑल्सो यहाँ पे चियोन को ये भी शक हो रहा था कि क्या डोगजा को ये चीज़ पता थी कि ये सारा फूड गायब होने वाला है, एंड इसलिए ही उसने कल ही अपना सारा फूड बेच दिया था। एंड ये शक सिर्फ चियोन को ही नहीं बल्कि हुईवोन को भी हो रहा था, जो चीज़ ये डोगजा से पूछ ही लेती है। लेकिन ऑब्वियसली डोगजा इसे सच नहीं बताता, जिसके बाद हम देखते हैं कि ह्यूनसुंग यहाँ पे बोलता है कि क्या हम लोग भी फूड गैदर करने के लिए सर्च पार्टी ज्वाइन करें, क्योंकि यार कीपिंग सर्वाइवल फीस असाइड एट द एंड ऑफ द डे ये लोग ह्यूमंस ही हैं, तो इन्हें भी सर्वाइवल के लिए फूड तो चाहिए ही। तो डोगजा बोलता है ऊपर जाकर हम फूड ढूंढ नहीं सिर्फ बन सकते हैं, इसलिए हमें फूड का कोई न्यू सोर्स ढूंढना होगा। जिसके बाद डोगजा सबवे लाइन की तरफ इशारा करते हुए बोलता है गेट रेडी, क्योंकि हम सब जा रहे हैं मॉन्स्टर हंटिंग के लिए। जहां पे पहले हमें थोड़ी सी चियोन एंड डोगजा की कन्वर्सेशन दिखाई जाती है, जहां पे चियोन डोगजा से बोलता है कि क्या तुम हमारे ग्रुप के एक बंदे को भी अपने साथ लेके जा सकते हो। वेल, वी ऑल्सो वांट टू नो कि इस सिनेरियो को कैसे क्लियर किया जा सकता है। एंड गैस वोट, वो मेंबर कौन है? म्योंगो हान। एंड वैसे यहाँ पर डोगजा चियोन के साथ बातचीत से ही अपनी एबिलिटीज को और समझ रहा है, क्योंकि यहाँ पर चियोन के आंसर्स को सिर्फ सही प्रिडिक्ट करके ही डोगजा की चियोन को लेकर अंडरस्टैंडिंग और बढ़ रही है, जो चीज़ आगे डोगजा की बुकमार्क स्किल में काम आती है। वेल, बैक टू द स्टोरी, तो यहाँ पर ये लोग अपने रास्ते पे चल दिए हैं, जहाँ पे ह्यूनसोंग हुईवोन से बोलता है कि क्या तुम ठीक हो, क्योंकि तुम्हारे वुंड्स अभी भी हील नहीं हुए हैं। तो हुईवोन बोलती है मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम्हें गिलियोंग की चिंता करनी चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ बच्चा है एंड आगे काफ़ी खतरा है फॉर श्योर। तो फिर ह्यूनसोंग बोलते हैं हमें शायद वुमेन एंड गिलियोंग को वापस भेज देना चाहिए, जो सुन के हुईवोन के अंदर की फेमिनिस्ट जाग जाती है। तो डोगजा यहाँ इन्हें समझाता है फिर से कि द वर्ल्ड हैज़ चेंज्ड कम्प्लीटली। तो ये बोलना कि वुमेन या फिर बच्चे कमज़ोर होंगे वो काफ़ी गलत हो सकता है, क्योंकि कोई भी स्ट्रॉन्ग बन सकता है सिर्फ अपने स्टैट्स में इन्वेस्ट करके, जिसका प्रूफ भी डोगजा अभी दे देता है, क्योंकि वो यहाँ पर गिलियोंग को परमिशन दे देता है। जिसके बाद गिलियोंग यूज़ करता है अपनी स्किल, जो कि थी इंटरस्पीसीज कम्युनिकेशन। बेसिकली वो यहाँ पर इंसेक्ट्स के साथ बातचीत कर सकता था एंड कुछ हद तक उन्हें कमांड भी दे सकता है, जो फ्लैक्स करके गिलियोंग बोलता है कि बच्चा देखकर फुद्दू नहीं समझने का। जिसके बाद हम देखते हैं कि हमारी पूरी स्क्वाड एक ब्लैक वॉल टाइप के बैरियर को पार करती है, जिसको पार करते ही इन सबको मिल जाता है एक सब सिनेरियो, जिसकी कंडीशन है कि इन्हें किसी एडिबल मॉन्स्टर को हंट करके उसे पका के खाना है। जहां पे फिर हमें यह भी दिखाया जाता है कि उस ब्लैक बैरियर के उस तरफ काफ़ी सारे ग्राउंड रैट्स एक टियर 9 के मॉन्स्टर की डेड बॉडीज पड़ी हैं, जिनका ये हाल फिलहाल एक ही बंदा कर सकता है, या जुंगह्योक। जिसके बाद हम देखते हैं कि डोगजा अपनी पूरी स्क्वाड को उन ग्राउंड रैट्स की बोन से वेपन्स बना के देता है एंड फर्दर उन सबको अपने सारे कॉइन्स उनकी स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना में इन्वेस्ट करने के लिए बोलता है, क्योंकि एज ए रीडर डोगजा को पता था कि इनके ऊपर हमला होने वाला है ग्राउंड रैट्स का, जिसके अगले ही सीन में ग्राउंड रैट्स की एंट्री हो भी जाती है एंड हमारे बंदे उन्हें काफ़ी आसानी से पेल भी देते हैं। जितना डोगजा ने सोचा था उससे कई ज़्यादा आसानी से, स्पेशली ह्यूनसुंग भाई वो तो काफ़ी सही लड़ा है। इसलिए डोगजा यहाँ पर ह्यूनसुंग के स्टैट्स चेक करता है, जहाँ पे वो ये देखकर जेलस हो जाता है कि ह्यूनसुंग का स्टार्टर पैक प्ले में है। बेसिकली ह्यूनसुंग के सारे लो स्टैट्स +1 हो गए हैं उसके कॉन्स्टलेशन की मेहरबानी से। जिसके बाद हम देखते हैं कि सांगा यहाँ पर बोलती है आई डोंट थिंक कि हम इन्हें कच्चा खा सकते हैं। तो डोगजा बोलता है वी कांट, लेकिन आई एम श्योर कि हम इन्हें पकाने का रास्ता भी ढूंढ लेंगे। जो जवाब सुन के इन सब लोगों का रिएक्शन था ये, क्योंकि यार
डोगजा स्टार्ट से जो कांड कर रहा है उसके बाद इन सब के माइंड में एक डाउट है, जो डाउट यहाँ पर ह्योनसोंग पूछ भी लेता है कि डोगजा, क्या हम फिलहाल जो इस सिचुएशन में हैं उस बारे में तुम्हें पहले से कुछ पता है? जिसका जवाब जानने के लिए सारे कॉन्स्टलेशंस भी काफ़ी ईगर थे, तो इसलिए डोगजा को अपनी आइडेंटिटी हाइड करते हुए एक सुटेबल आंसर ढूंढना था इन सब की क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करने के लिए, जो कि है अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन में डालना जिसका जवाब तुम्हारे खुद के पास ना हो। यब जिसका एक एग्जाम्पल यहीं पे हो जाता है कि एक ग्राउंड रैट म्योंगो को पकड़ लेता है, जिसको सांगा बचाने की कोशिश करती है, तो वो ग्राउंड रैट इन दोनों को ही खींच के अपने नेस्ट में ले जाता है। तो यहाँ पर डोगजा उन्हें बचाने के लिए जाता है, सिर्फ गिलियोंग को अपने साथ लेके, एंड ह्योनसोंग को वो हुईवोन का ध्यान रखने के लिए बोल देता है, क्योंकि एज आई मेंशन्ड बिफोर हुईवोन की इंजरीज अभी भी अच्छे से हील नहीं हुई हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि आखिर डोगजा गिलियोंग को ही अपने साथ लेकर क्यों आया है, एंड इसका रीज़न है गिलियोंग का एट्रीब्यूट, क्योंकि ये जो ग्राउंड रैट्स होते हैं वो डार्क फोल्ड नाम की जगह पे रहते हैं, जो कि लिटरली इतना डार्क होता है कि तुम ऊपर नीचे का भी नहीं बता सकते। तो वहाँ पे उनके नेस्ट तक बिना गुम हुए पहुँचना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसलिए यहाँ पर डोगजा गिलियोंग को लाया है, क्योंकि यहाँ पर उसकी इंटर स्पीसीज कम्युनिकेशन काफ़ी काम आने वाली है इंसेक्ट से रास्ता पूछने में। एंड वेल टॉकिंग अबाउट गिलियोंग, तो वो कोई भोंदू बच्चा नहीं है, ही इज़ क्वाइट शार्प। तो वो डोगजा के इंटेंशंस के थ्रू देख लेता है, एंड वो बोलता है, डोगजा तुमने उन्हें जानबूझकर जाने दिया ना, क्योंकि मेरा ध्यान तुम पे ही था। मैंने देखा कि तुमने जानबूझकर सांगा और म्योंगो को नहीं बचाया, तो आखिर क्यों? तो डोगजा यहाँ पर गिलियोंग की तेज़ी को देखकर समझ जाता है कि इससे झूठ बोलने का तो कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन वो गिलियोंग को पूरा सच भी नहीं बता सकता, क्योंकि कॉन्स्टलेशंस भी उसे देख रहे हैं। तो इसलिए डोगजा बोलता है कि ग्राउंड रैट्स को जो भी वो चीज़ हंट करते हैं उसे अपनी लेयर में छुपाने की आदत होती है, तो इसलिए वहाँ पे काफ़ी ट्रेजर मिल सकता है, लेकिन वहाँ तक तुम सिर्फ उनके ज़रिए खोदी हुई सुरंग से ही पहुँच सकते हो। तो इसलिए मैंने उन्हें जाने दिया, ऑल्दो मुझे लगा था कि वो सिर्फ म्योंगो को ही लेके जाएंगे। सांगा का केस मेरे लिए भी सरप्राइज था, जिसके जवाब में गिलियोंग बोलता है, डोगजा यू नो यू आर अ बैड लायर, क्योंकि अगर सिर्फ ट्रेजर आइटम्स की ही बात होती तो तुम मुझे सबवे में नहीं बचाते, बट इन नीदर केस आई बिलीव इन यू। जिसके बाद गिलियोंग फर्दर बोलता है कि डोगजा आर यू अ गॉड और मे बी यू आर अ प्रोटैगनिस्ट। जो सुन के डोगजा सोचता है कि भाई दिस किड इज टू शार्प, एंड वो उसका जवाब देता है कि नुप मैं इनमें से कुछ नहीं हूँ, इनफैक्ट मैं तो हमेशा से प्रोटैगनिस्ट से जलता था। तो गिलियोंग बोलता है, लेकिन तुम्हें इस वर्ल्ड के बारे में ज़रूर कुछ पता है, क्यों है ना? तो डोगजा बोलता है हाँ। तो गिलियोंग बोलता है, ओके तो टेल मी, अगर हम सारे सिनेरियोस को क्लियर कर देते हैं तो क्या हमारी कोई विश पूरी होगी? वेल क्योंकि यूजुअली ऐसी स्टोरीज के एंड में कोई ना कोई रिवॉर्ड होता ही है। जिसका जवाब डोगजा देता है, यस यू आर राइट, एंड वो सोचता है कि इस वर्ल्ड के सडन चेंज ने हर एक बंदे की फीलिंग को अलग तरीके से अफेक्ट किया है। तो आई एम लकी कि फ़िलहाल गिलियोंग मेरे फेस के एक्सप्रेशन नहीं देख सकता, यू नो अंधेरे की वजह से। एंड ऑल्सो यहाँ पर वो एक्सप्रेशन हमें भी नहीं दिखाया जाता, क्योंकि ऑब्वियसली उसके अंदर इस सीरीज़ की एंडिंग के कुछ ना कुछ हिंट्स होते, तो इसलिए हमें सीधा यहाँ पर दिखाया जाता है इस अंधेरे को ख़त्म होते हुए, क्योंकि ये लोग पहुंच चुके हैं ग्राउंड रैट्स के ट्रेजर ट्रोव में, जहां पे पहुंचते ही इन लोगों को मिल जाता है एक और सब सिनेरियो। लेकिन वो क्या है वो फिलहाल हमें नहीं दिखाया जाता, हमें फिलहाल दिखाया जाता है ग्राउंड रैट्स जो कि अपने ट्रेजर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एंड सांगा एंड म्योंगो जो कि बहस कर रहे हैं, जहाँ पे हमारे सामने म्योंगो के कुछ काले कारनामे भी सामने आते हैं। तुम्हें पार्ट 1 याद है जिसमें किसी ने सांगा की बाइक चोरी कर ली थी? वेल वो म्योंगो ही था, ताकि सांगा इसके लिफ्ट के ऑफर को एक्सेप्ट कर ले एंड ये उसके ऊपर लाइन मार सके। तो ऐसे ही इनकी बहस चल रही थी, जिससे हमारा लोंडा डोगजा एनोय होकर जो उसने वेपन बनाया था वो म्योंगो की तरफ फेंक के मारता है, लेकिन हमें पता चलता है कि एक्चुअली में वो म्योंगो की पीछे वाली बॉल को टारगेट कर रहा था,
क्योंकि जैसे ही उसने उस वॉल पे अपना स्पीयर मारा वहाँ पे सब लोगों को एक काफ़ी ओवरवेलमिंग ऑरा फील होने लगा, जो कि था इस बंदे का वार्डन ऑफ द डार्क। एंड डोगजा का सब सिनेरियो भी यही था, इस बंदे को हराना। एंड टॉकिंग अबाउट हिज जोरा, तो वो इतना तगड़ा था कि उसके आने से ही सारे ग्राउंड रैट्स भग गए एंड जितने भी इंसेक्ट गिल्लियों के साथ कनेक्ट थे वो सारे एक साथ एक्सप्लोड हो गए, जिस वजह से गिल्लियों की भी हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। तो आखिर ये है क्या? वेल, तो ये है एक टीयर 7 डिमोनिक स्पीसीज वार्डन ऑफ द डार्क, जो कि बेसिकली बाकी मॉन्स्टर्स के कंपेयर में काफ़ी अलग होते हैं, क्योंकि अगर बाकी मॉन्स्टर्स इनके टीयर में भी हैं स्टिल ये लोग ज़्यादा तगड़े होते हैं। डैट मीन्स कि ये बंदा उस सी कमांडर से भी ज़्यादा तगड़ा है। एंड ऑल्सो इसके पास डीमन किंग की भी ब्लेसिंग है। एंड आई होप कि तुमने कहीं ना कहीं डीमन किंग के बारे में सुन ही रखा होगा, लाइक टेंसुरा एनीमे के अंदर। इन शॉर्ट डीमन किंग्स अलग ही पावर लेवल पे होते हैं, जिसकी ब्लेसिंग इस वार्डन ऑफ द डार्क के पास है। अब वैसे तो ORV के अंदर इन डीमन किंग्स का मामला भी अलग ही लेवल पे कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अभी के लिए हम एक बार थोड़े से चैप्टर्स कवर कर लें, फिर हम उनके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। वेल, तो इन सब रीजंस की वजह से इस वार्डन का ऑरा काफ़ी ज़्यादा स्केरी था, जिसको भी डोगजा की फोर्थ वॉल नलीफाई कर देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर ये वार्डन ऑफ द डार्क कुछ तो बोल रहा था, जिसको सांगा इंटरप्रेट करती है। वेल, सांगा के पास ओल्ड वर्ल्ड में ही डिफरेंट लैंग्वेजेस की नॉलेज थी, जिस वजह से उसे इस वर्ल्ड में ऐसा एट्रीब्यूट मिल गया जिससे वो काफ़ी मॉन्स्टर्स एंड इन डिमोनिक स्पीसीज की लैंग्वेज को समझ पा रही है। जहाँ पे सांगा बताती है कि वो बोल रहा है हमसे मदर बनने के लिए। तो सांगा बोलती है आई एम नॉट मैरिड येट। तो वो वार्डन बोलता है ना ना तुम नहीं, वो। एंड पता उसने इशारा किसकी तरफ किया है? म्योंगो की तरफ, जिसके अगले ही सीन में वो लिटरली अपना एक टेंटिकल म्योंगो के मुंह में दे देता है। एंड यहाँ पर डोगजा ये लिटरली मेंशन करता है कि यप, यहाँ पर जो तुम सोच रहे हो वही हो रहा है, क्योंकि इन डिमोनिक स्पीसीज को ह्यूमंस की तरह जेंडर से फ़र्क नहीं पड़ता। ये लोग डायरेक्टली अपने ऑफ स्प्रिंग को तुम्हारे पेट में प्लांट कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर डोगजा बीच में कूद के उसके टेंटिकल को काट के म्योंगो को मदर बनने से बचा लेता है, जिसके अगले ही सीन में वो वार्डन डोगजा के वेपन को ही तोड़ देता है। एंड वैसे यहाँ पर डोगजा इनिशियली तो चुपचाप उस ट्रेजर को लेकर यहाँ से भागना चाहता था, क्योंकि इनका पावर डिफरेंस सही में काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अब तो उसे बचने के लिए लड़ना ही पड़ेगा। इसलिए डोगजा जाता है प्लान बी पे एंड वो अपने चैनल के करंट डोकबी को बुला के बोलता है कि मेरे मेल में एक आइटम आई होगी तो फटाफट मुझे वो दे दो, जो कि थी ब्रोकन फेट पार्ट 3 का रेफरेंस। तो तुम समझ रहे हो डोगजा हमेशा एक स्टेप आगे ही चलता है। वेल, लेकिन यहाँ पर ये डोकबी मेंशन करता है कि ब्रोकन फेथ बिल्कुल बकवास है अनलेस तुम्हारे पास एक स्पेसिफिक स्किल हो, क्योंकि वैसे तो ये सिर्फ एक डी ग्रेड की टूटी हुई सोर्ड है। लेकिन यार इस बेचारे डोकबी को नहीं पता कि वो ये चीज़ बता भी ओनली रीडर को रहा है, जिसने ऑलरेडी पार्ट 3 के अंदर बीओ की डोकबी शॉप से उस स्पेसिफिक स्किल को खरीद लिया है, जिसका यूज़ करके वो इस ब्रोकन फेथ को चेंज कर देता है, अपग्रेड कर देता है ब्लेड ऑफ फेथ में, जो देखकर इस न्यू डोकबी की हिल जाती है एंड हमारा डोगजा उस वार्डन के टेंटिकल्स काटना स्टार्ट कर देता है। लेकिन डोगजा इज नॉट अ फाइटर, तो उसके पास वो स्ट्रेंथ, वो एफिशिएंसी नहीं है। लेकिन तुम्हें पता है हमारा लोंडा क्या है? वो है ओनली रीडर, जिसके पास है ओमनिशिएंट रीडर्स व्यू पॉइंट एट्रीब्यूट, जिसकी बुकमार्क स्किल में इस बार वो चूज करता है ह्यूनसोंग को एंड उसका एक्टिवेशन टाइम है 1 मिनट का, जो टाइम डोगजा के लिए काफ़ी था, क्योंकि डोगजा उस स्किल से ब्लेड ऑफ फेथ से एंड एज ए रीडर अपनी स्किल से प्रिसाइसली वार्डन के फेटल पॉइंट्स पे ही बार बार अटैक कर रहा था, जिससे डोगजा लिटरली एक टीयर 7 डिमोनिक स्पीसीज को 1-on-1 में नॉकडाउन कर देता है। बट डोगजा ने उसको मारा नहीं, जो देखकर एक तो ये डोकबी पहले इंप्रेस हो जाता है एंड जेलिस हो जाता है कि बीओ के चैनल पे ही ऐसे बंदे क्यों हैं, एंड सेकंड वो डोगजा को इस वार्डन को मारने की सलाह देता है। तो डोगजा भी लाइक आई डोंट बिलीव इन किलिंग, जो कि ऑब्वियसली झूठ था। तो ये डोकबी बोलता है लेकिन तुम्हें एक डिमोनिक स्पीसीज को मारने के बदले 7000 एडिशनल कॉइन्स मिलेंगे। तो डोगजा बोलता है मुझे इसे नहीं मारना, तो तुम चुपचाप मेरे जो करंट रिवॉर्ड्स हैं वो मुझे दे दो।
बट ये बातचीत चली रही थी कि इतने में म्योंगो उस नॉकडाउन वार्डन के ऊपर फाइनल स्टैब करके उसे मार देता है, जो करके वो फुल चोट में एंड वो डोगजा को ही बेवकूफ़ बताने लग जाता है। लेकिन तब आता है रियल रीज़न जिस वजह से डोगजा ने उस वार्डन को नहीं मारा था। क्योंकि अगर तुम एक डिमोनिक स्पीसीज जो कि डीमन किंग की ब्लेसिंग में है उसे मार देते हो तो तुम उस डीमन किंग के रेडार पे आ जाते हो एंड तुम्हें उस डीमन किंग के कर्स का भी सामना करना पड़ता है। इसलिए म्योंगो का फिलहाल कर्स ऑफ द गॉड ऑफ रेथ एंड लस्ट की वजह से, जो कि अगेन एक डीमन किंग का निकनेम है, क्योंकि यार तुम्हें पता है ORB के अंदर ये लोग अपने रियल नेम्स रिवील नहीं कर सकते। तो यप, इस डीमन किंग के कर्स की वजह से म्योंगो का डार्केस्ट नाइटमेयर सच हो चुका है, जिस दौरान म्योंगो का रिएक्शन ये था। जिसके साथ ही हमारा पार्ट 5 एंड द वार्डन ऑफ द डार्क आर्क भी खत्म हो जाती है। तो मेक श्योर तुम इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड बढ़िया कमेंट करके जाओ। बाकी तो वीडियो वाली वीडियो इतनी ही थी, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सायोनारा।